पीएम गतिशक्ति आधुनिक भारत के लिए एक योजना। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा बढ़ता और बदलता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया। यह योजना भारत में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहती है, अलग अलग सरकारी विभागों को एक साथ काम करने में मदद करके। लक्ष्य है सब कुछ स्मार्ट तरीके से जोड़ना, जिससे पैसे बचें, चीजें तेजी से आगे बढ़ें और लोग भारत में निवेश करना चाहें। पीएम गतिशक्ति एक नए भारत का निर्माण कर रही है, जो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, सुचारू रूप से काम करता है और हर चीज के लिए तैयार है। यह कंप्यूटर और तकनीक का उपयोग करता है ताकि सभी शामिल लोगों को एक जगह लाया जा सके, ताकि वे परियोजनाओं को देख सकें, योजना बना सकें और उन पर नजर रख सकें। काम करने का यह तरीका देरी से बचने, परियोजनाओं को बजट से बाहर जाने से रोकने और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाया गया है। व्यस्त बंदरगाहों से लेकर दूर दराज के गांवों तक पीएम गतिशक्ति देश के हर हिस्से में प्रगति लाने का वादा करती है। पीएम गतिशक्ति के काम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी व्यवसायों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। सभी को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके यह योजना बाधाओं को दूर करने और निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का लक्ष्य रखती है। जैसे जैसे भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, पीएम गतिशक्ति इस विकास को चलाने वाला इंजन होगी। गुजरात में हजीरा गोथंगम रेलवे लाइन इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पीएम गतिशक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दोनों तरफ पटरियों वाली ये 36 पे 35 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत रेलवे लाइन दिखाती है कि कैसे कनेक्शन में सुधार किया जाए और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद की जाए। इस नई रेलवे लाइन का उपयोग मुख्य रूप से माल ढुलाई, कारखानों और उद्योगों को जोड़ने और भीड़ भाड़ वाली सड़कों के विकल्प के रूप में किया जाएगा। यह परिवहन की लागत और माल ढुलाई में लगने वाले समय को काफी कम कर देगा, जिससे व्यवसायों को दुनिया भर में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। इस लाइन से ट्रैफिक जाम भी कम होगा, हवा साफ होगी और दुर्घटनाएं कम होंगी। व्यवसायों और स्थानीय लोगों ने समान रूप से इस परियोजना की प्रशंसा की है, इसे प्रगति के संकेत के रूप में देखते हुए। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कठिन भूमि और लोगों से जमीन खरीदने की आवश्यकता भी शामिल है। रेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और निजी कंपनियों के संयुक्त प्रयासों के कारण परियोजना समय पर और बजट से अधिक खर्च किए बिना पूरी हुई। हजीरा गोथंगम रेलवे लाइन की सफलता ने पीएम गतिशक्ति के तहत भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक मानक स्थापित किया है। यह एक साथ योजना बनाने, एक साथ काम करने और इसमें शामिल सभी लोगों के सहयोग के वास्तविक लाभों को दर्शाता है। जहां हजीरा गोथंगम रेलवे लाइन सफलता दर्शाती है, वहीं गुवाहाटी फ्लाईओवर परियोजना नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। यह परियोजना, जिसका उद्देश्य गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम को कम करना है, विवादास्पद हो गई है। लोगों को इसके पेड़ों और ऐतिहासिक स्थलों पर प्रभाव को लेकर चिंता है। 5 और 44 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर एक बार बन जाने के बाद पूर्वोत्तर भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, जो दिघाली पुखुरी को नूनमाटी से जोड़ेगा। 58 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का कड़ा विरोध हुआ है। आलोचकों ने सवाल किया है कि क्या इसकी वास्तव में जरूरत है और क्या यह काम करेगा। आसपास रहने वाले लोगों को शोर, वायु प्रदूषण और हरित क्षेत्रों के नुकसान की चिंता है। दिघाली पुखुरी जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्रों के करीब होने के कारण फ्लाईओवर ने उन लोगों को चिंतित कर दिया है जो हमारी विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। इस परियोजना ने विकास और हमारे इतिहास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में एक बहस शुरू कर दी है। चीजों को और जटिल बना रही है यह दावा कि पर्याप्त पारदर्शिता नहीं थी और नियोजन चरण के दौरान लोगों से उनकी राय नहीं पूछी गई थी। निवासियों का कहना है कि उन्हें परियोजना के विवरण के बारे में या यह कैसे प्रभावित कर सकता है के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था। परियोजना के लिए पेड़ों को काटने से जनता और नाराज हो गई है, जिसके कारण पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुवाहाटी फ्लाईओवर परियोजना दर्शाती है कि हमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां सभी की आवाज सुनी और मानी जाए। जैसे जैसे हम नई सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डे बनाने की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
लोगों की चिंताओं को सुनना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग संभावित व्यवधानों और इन परियोजनाओं के उनके दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी चिंताओं का ठीक से समाधान किया जाए। इन परियोजनाओं की सफलता जनता के समर्थन और विश्वास पर निर्भर करती है। अपने पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास को संतुलित करना आसान नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और हमारे कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और नवीन समाधानों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि आज की प्रगति आने वाली पीढ़ियों की भलाई को नुकसान न पहुंचाए। अभी सोच समझकर चुनाव करके हम सभी के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।